नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कर पाएंगे। सरकार ने स्कूलों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और नांगल चौधरी में स्कूल प्रशासन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गया है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खोल दिए हैं। तीसरी लहर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में स्कूल खोलना कितना जरूरी। स्कूल इस वक्त खोले जा सकते हैं क्योंकि दूसरी लहर से हम बहुत हद तक उबर गए हैं और आंकड़े जो हैं वो शून्य की तरफ जा रहे हैं। शून्य हालांकि हुए नहीं है। तो दूसरी लहर का प्रकोप जिस तरह से खत्म हुआ है और उसके बाद स्कूलों को खोले जाने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, जुड़िए हमारे साथ, बताइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद बहुत लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं कि स्कूल खोले जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कल से लागू होंगी। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए उसको लेकर के आज स्कूल में जायजा लिया गया तो अध्यापकों का और प्रिंसिपल का यही कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन किया जाएगा। जितने बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चों को पहले दिन बुलाया जाएगा और 50% बच्चों को अगले दिन बुलाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि किनाड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो रूम वगैरह है उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। अध्यापकों का कहना है कि बच्चों के लिए भी वही गाइडलाइन जारी की गई है कि बच्चे मास्क लगा करके आएंगे, पीने का पानी साथ लेकर के आएंगे और अगर उन्हें खाना लेकर आना है तो वो भी घर से लेकर के आएंगे क्योंकि मिड डे मील जो है स्कूल में नहीं बनाया जा रहा। कल खुलने वाले स्कूलों को लेकर के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है और कितने बच्चे पहले दिन पहुंचते हैं ये तो कल आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश के स्कूल पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वक्त हम फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, आइए जायजा लेते हैं और देखते हैं अंदर की किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि कल से तमाम प्रदेश के स्कूल कहीं ना कहीं खुलने जा रहे हैं और उसके बाद से तमाम जो सरकारी स्कूल है और जो निजी स्कूल है किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आज जो बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। थर्मामीटर से उनकी बच्चों की कहीं ना कहीं चेकिंग हो रही है। ये प्रॉपर मास्क यहाँ पर, यानी कि कल आप यहाँ पर स्कूल आएंगे तो ये प्रॉपर मास्क आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सरकारी स्कूल है, सरकार की तरफ से लगातार पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी स्कूलों में भी इस तरीके का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार ने जल्दबाजी कहीं ना कहीं पहले की थी स्कूल खोलने को लेकर, तमाम जो मामले निकलकर सामने आए थे उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में फरीदाबाद शिक्षा प्रशासन साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अंदर ये देखिए, यहाँ पर ये एडमिशन हॉल है। एडमिशन हॉल में साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर हर एक टेबल पे आपको साफ तौर पर मास्क की बात करें या फिर सैनिटाइजर की बोतल आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेंगे। तमाम जो टीचर हैं वो साफ तौर पर एडमिशन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना गैप यहाँ पर रखा गया है। ये स्टूडेंट है, ये बच्चा है और यहाँ पर ये मैडम है। तो साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर बात करें या फिर जो कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसकी बात करें तो पूरी तरीके से जो स्कूल प्रशासन है कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई है। तीसरी लहर का डर कैसे चले स्कूल, बच्चे, अभिभावकों में हालांकि इस बात को लेकर जब डर देखा गया तो सरकार ने अभिभावकों को, टीचर्स को भी समझाने की भरपूर कोशिश की। इस वक्त हम दूसरी लहर से काफी हद तक पार पा चुके हैं और ऐसे में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो कंटिन्यू पढ़ाई जो है वो बहुत सुचारू रूप से उनकी चल पाएगी और काफी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे जो ऑनलाइन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण बहुत शुक्रिया सर। बोलिए, स्कूल खोलने का फैसला ले लिया सरकार ने। नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ थोड़ा विषय बताएंगे। कहाँ चले गए सर? आ जाइए, विषय पे आ जाइए। आप तो पहले इतने भूमिका ले लेते हैं सर। आपका नमस्कार हमारे लिए बहुत है, नमस्कार बहुत है सर। आप भूमिका पे, अब मुद्दे पे आ जाइए। आप हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं। स्कूल खोल दिए सरकार ने, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, ये तो पूरा मेडिकल विभाग से भी विचार विमर्श करना चाहिए और जनता से और अभिभावकों से भी विचार विमर्श करके स्कूल खोलने चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बीमारी का जो प्रकोप कितने लेवल का है। अगर ज्यादा सीरियस है तो थोड़ा और रुक जाना चाहिए। पहले जीवन जो होता है वो कॉस्टली होता है और आजकल के तो
पहले तो कहते थे हम दो हमारे दो, और अब तो हम दो हमारे एक का नारा दिया जा रहा है। तो इकलौता ही संतान मोस्टली होती हैं, और बड़ी प्यारी लाडली बच्चे अपने वो माँ बाप पालते हैं। तो अगर ये बीमारी कोरोना काल में अभी जो घातक सिद्ध हो रही है, तो इनको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। मेडिकल विभाग ये तय करता है क्या खोलना चाहिए, डॉक्टरों से भी राय ले जानी चाहिए, ताकि डॉक्टर सलाह देते हैं तो स्कूलों का खोलना ठीक है। और अभिभावकों की भी राय जरूरी होती है, क्योंकि उनका भी अहम रोल होता है। अगर किसी की कोरोना से स्कूल टाइम में देखो किसी के साथ हादसा हो जाता है तो बड़े दुख की बात होती है। सबसे पहले तो 84 लाख योनि प्राप्त होने के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, और इतनी कठिनाई से जीवन प्राप्त होता है, और इसको हम वैसे ही महामारी में गवा दें लापरवाही में, तो ये हमारी भी गलती है। होनी तो वैसे बलवान होती है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए। जो नियम है वो पालन करना चाहिए। ये तो हमें भी करना चाहिए, जनता का भी कर्तव्य बनता है। और डॉक्टरों का भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इन्होंने भी अपना सिर के ऊपर कफन बांध करके बहुत देश की सेवा की है। और साथ में जितने भी बहुत शुक्रिया यादव जी, आगे भी जरूर जुड़ेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमित ने फोन किया। अमित जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्ते। नमस्ते सर, कहिए। ये जो कोरोना के बीच स्कूल खुल रहे हैं, 2-3 सवाल है मेरे इसमें, सरकार से मैं जानना चाहूंगा। जरूर पूछिए। आपके चैनल के माध्यम से पूछिए। सबसे पहले तो जो स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या ये सही समय है स्कूल खुलने का? ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए, सही समय है स्कूल खुलने का, क्योंकि जिस तरह से डेली डेल्टा के वेरिएंट आ रहे हैं, हालांकि प्रदेश में नहीं आ रहे हैं लेकिन देश में आ रहे हैं, लोगों में गार्जियन में डर है। दूसरा, क्या अगर ये स्कूल खोल रहे हैं तो सबसे पहले स्कूल खोलने से पहले क्या शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक हैं उनके कोरोना टेस्ट वगैरह, जो भी वैक्सीन वगैरह जो भी हुई है वो वैक्सीन उन्हें लगवाई गई है जी। और दूसरा, अगर सारे बच्चे अगर आते हैं, तो अगर 9 क्लास के से स्कूल खुल रही है तो सारे जो होंगे वो 11 क्लास के, माफ कीजिएगा 11 के जो भी लड़के बच्चे होंगे वो 18 तक अगर होते हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन के लिए अगर क्या है नहीं है। तो मेरा सबसे पहले यही सवाल इसमें है कि जो टीचर जो है, टीचर को क्या वैक्सीन लग गई है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अगर किसी एक टीचर को भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो खुदा न खासा सारे विद्यार्थियों को हो सकती है, उससे घर वालों को हो सकती है, और आगे आपको पता ही है जिस तरह से माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। तो क्या सरकार, ये सब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से जो भी है वो जितने भी नियम कानून है, पहले उन्होंने बोल तो दे रहे हैं कि सारे जांच हो चुके हैं, स्कूल में ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन कल अब जब स्कूल खुल रहा है तो उसके पहले सरकार को बताना चाहिए कि क्या प्रबंध है नहीं है। मेरे हिसाब से उनको जरूर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना जरूर चाहिए कि सारे जो भी प्रबंध है वो हो चुके हैं, आप स्कूल आ सकते हैं। ये तो इस तरह यही बात हो गई ना, स्कूल खुलना है तो 16 से खुलना, एक जिद वाली बात हो गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। वाजिब सवाल, और इन सवालों का जवाब इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि पिछली बार 1-2 नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से एक ही स्कूल में और ऐसे अनेक स्कूलों में कोरोना विस्फोट हुआ और एक साथ कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। जितने सवाल आपने पूछे हैं, केवल सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और मास्क की जो व्यवस्था है उसे सुचारू करके ही स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा। हालांकि ये करना है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। टीचर्स का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, 18+ अगर कोई स्टूडेंट है 11-12 में, चूंकि 9वीं से हम 12वीं तक पहले खोल रहे हैं, फिर 6वीं से 8वीं तक भी हम खोल रहे हैं, और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किसने वैक्सीन लगवाई है, किसने वैक्सीन नहीं लगवाई है और उनके लिए क्या प्रबंध है। तो ये चीजें भी अभिभावकों के सामने अगर सरकार खोलकर रख दे और इस स्तर पर भी काम हो तो अभिभावकों का डर भी खत्म हो जाएगा, बच्चे भी फ्री माइंड पढ़ाई कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। अगर फिर स्कूल में निकले केस तो क्या होगा प्लान? क्या एकदम से फिर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि 1-2 केस नहीं, ऐसे इक्के दुक्के ही स्कूल होंगे जहां 1 या 2 केस निकलकर सामने आए होंगे। एक के बाद एक ऐसे करके दर्जनों बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए थे। तो बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा ज्यादा है, इसलिए भी अभिभावक डर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आनी तय है और इस बार बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा लेगी। ये कोरोना का जो भी वेरिएंट होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम तीसरी लहर से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने स्कूल खोल दिया और स्कूल खोलने के लिए हम ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर से निजात मिल रही है, इसलिए हमने स्कूल खोल दिया। तो यहाँ तीसरी लहर को लेकर बात क्यों नहीं हो रही है? मास्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार जी। बोलिए सर। मैडम जी, सबसे पहले तो ये है कि एक टीचर होने के नाते मैं मानता हूँ कि ये सही समय है स्कूल खोलने का। जिस तरह से मार्केट वगैरह, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, तो उस हिसाब से देखिए तो ये सही समय है स्कूल खोलने का। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये भी पहले मतलब कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिस तरह से ये कंडीशन रखी है या प्रपोजल रखा है कि हर बच्चे भी एक ही, हर बेंच पे एक बच्चा बैठेगा और उनके बीच में दो या 3 फुट का गैप होगा, तो क्या मतलब ये कंफर्म कर लिया गया प्रशासन ने स्कूलों के हेड से कि इतने हमारे पास बिल्डिंग उपलब्ध है कि अगर 9वीं से 12वीं के सभी बच्चे एक दिन एक ही समय पर स्कूल में आए तो क्या हर बच्चे को अलग अलग बिठाने के लिए बेंच उपलब्ध है और उनमें डिस्टेंस रखने के लिए भी क्या इतनी बिल्डिंग है या इतना ग्राउंड है हमारे पास। दूसरा मैडम, कि टीचर है उनका भी वैक्सीनेशन जरूरी हो और साथ में जो बच्चे हैं, जब बच्चे आएंगे 9 से 12 का स्कूल है तो इसका मतलब है कि 18 प्लस या 17, 15, 16 प्लस होते हैं बच्चे 9वीं और 12वीं क्लास में, तो उनका और उनके परिवार का क्या मतलब ये कंफर्म हो कर लिया जाए इससे पहले कि उनके जो बच्चे, उनके पेरेंट्स वगैरह हैं बच्चों के, उनका भी वैक्सीनेशन हुआ है या कहीं जो अदर स्टेट से आए हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्कूल टीचर से ही कोरोना का है कोई ऐसा कोई केस मिले, बच्चों के अभिभावक है उनकी तरफ से भी ऐसा हो सकता है कि कोई अदर स्टेट में काम कर रहा है, कोई बाहर किसी फैक्ट्री मोहल्ले में काम कर रहा है, तो उनका भी वैक्सीनेशन जरूरी है। और साथ में जो इनका है जैसे गाँव में है जो मतलब उनका भी यही माना जाता है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बातों से, बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपकी बातों से। कोरोना किसी के भी मार्फत आ सकता है, कोई भी कोरोना कैरियर बन सकता है और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि जब हम ऐसे वक्त में जब तीसरी लहर को रोकने के लिए या तीसरी लहर से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर जब बच्चों के लिए स्कूल खोला जा रहा है तो ये हवाला नहीं दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर से हमें निजात मिल गया है। ठीक है, दूसरी लहर से निजात मिल गया और अगर हम स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या हम ये भूल रहे हैं कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों पर ज़्यादा अटैक करने वाला है तीसरी लहर, ऐसा जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। आपने सवाल उठाया है कि केवल टीचर्स से ही बच्चों में कोरोना नहीं आ जाएगा, बल्कि अभिभावकों के थ्रू भी वो टीचर्स तक जा सकता है, यानी कि बच्चे कोरोना कैरियर्स बन सकते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये महामारी है और बहुत भयंकर महामारी है। इसीलिए ये सवाल कि एक बार फिर से अगर स्कूल में किसी भी मार्फत किसी भी तरीके से अगर केस निकलते हैं कोरोना के, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग होंगे। स्कूल खोलने के इस फैसले पर आप जुड़े हमारे साथ। हरियाणा की आवाज़ ये मंच आप सबों के लिए है। जज्जर से सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश जी नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी हैं फोन पर। स्कूल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं स्कूल खोलने को लेकर। 9वीं से 12वीं तक पहले खोल रहे हैं, फिर 6ठी से 8वीं तक खोलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की क्लासेस भी खुलने लगेंगी। अभिभावकों में तीसरी लहर का डर बना हुआ है, ये डर क्यों ना हो। कॉल कर दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार आप हम तक जरूर पहुंचाइए। सुरेश जुड़ गए हमारे साथ। सुरेश जी बोलिए। हाँ जी, जज्जर से सुरेश कुमार। बोलिए सर, नमस्कार। हेलो सुरेश कुमार, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये बात ये रखना चाहता हूँ, सरकार अगर पूर्णतः तैयारी पर है तो अभी सेशन के 7 महीने बाकी हैं। हाँ जी, वही चीज जानना चाहता हूँ। अगर सरकार अभी तैयारी पर है तो अभी तो 7 महीने शेष है, सिलेबस सारा हो जाएगा। लेकिन बात यह है तैयारी पर कितना है कि पिछले साल की तरह के बीच में ना ड्रॉप करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े हैं और जब भी आप फोन करें टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और ये भी याद रखें कि आपको अपनी बात कहनी है और लोग भी कतार में होते हैं और वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। और बहुत ही वाजिब पॉइंट यहाँ पर सुरेश ने उठाया है कि 7 महीने का वक्त है जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने में, तो ये वक्त पर्याप्त है सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए या सिलेबस को छोटा करके उसे कंप्लीट कराने के लिए जो जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 7 महीने के बाद ही तीसरी लहर और उससे पहले नहीं, ये भी वाजिब सवाल है, इनको जवाब मिलना चाहिए। कल से खुल जाएंगे 9वीं से 12वीं तक की
कक्षाएं खुलेंगी। स्कूल प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। स्कूल को सैनिटाइज कराया जा रहा है, वहां पर मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है। 2 गज की दूरी के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है? 50% की क्षमता के साथ अगर एक क्लास को खोला जाएगा तो बाकी बच्चों का क्या? जो नाराजगी प्राइवेट स्कूलों की थी कि आप कह रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है बच्चों के पास, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस पर भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पिछली बार से सरकार ने कितना सबक लिया? क्या हमने पिछली बार जब स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था, जिसे लोगों ने गलत बताया क्योंकि कोरोना विस्फोट होने लगे स्कूलों के भीतर, कई स्कूलों के भीतर, क्या उससे हमने कुछ सबक लिया है? ये फैसला लेने से पहले पिछली बार भी ये कहा गया था कि हम स्कूलों को सैनिटाइज कराएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। पिछली बार भी मास्क की बात कही गई थी, लेकिन इस बार क्या ऐसा अलग हो जाएगा कि बच्चे स्कूलों में सुरक्षित रहेंगे? स्कूल खुलना ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, अच्छी तरीके से सुचारू पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो कथनी है और जो करनी है, उसमें कहीं कोई फर्क तो नहीं आ जाएगा? एक बार फिर अगर स्कूलों में केस निकलने लगे तो फिर क्या प्लान होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? स्कूल खोलने के फैसले से आप कितने सहमत हैं? जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज़, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां आप खोलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। कल से खोलेंगे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। पिछली बार से सरकार ने कितना सबक लिया? तीसरी लहर के बीच स्कूल खोलना कितना सही है? इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? अभिभावकों में तीसरी लहर का डर क्यों? एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, ज्वाला प्रसाद ने फोन किया हमें। ज्वाला जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार ने अगर फैसला ये लिया है स्कूल खोलने का, ठीक है, एजुकेशन भी जरूरी है। काफी दिन से बच्चों की पढ़ाई जो है ना इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, तो एक तो सरकार को एक तैयारी करनी चाहिए अच्छी तरह से। मेडिकल विभाग की पूरी टीम एक स्कूलों में भेज करके उनको गाइडलाइन मार्गदर्शन करे और एक मेडिकल विभाग का कर्मचारी स्कूल के अंदर तैनात भी करे, ताकि स्टाफ का मार्गदर्शन भी होता रहे और साथ साथ बच्चों का भी। अगर कोई लापरवाही होती है, छोटी सी लापरवाही अगर घातक सिद्ध होती है जी, और बच्चे तो हमारे देश के भविष्य हैं, इन्हीं बच्चों में से हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। और कोई हादसा हो जाता है तो फिर बहुत ही देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, पक्ष को विपक्ष को भी साथ बैठा करके। ये नहीं कि अपने अपने पक्ष की मीटिंग कर करके ये फैसला थोप दे, नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो पक्ष और विपक्ष साथ में जो जितने मेडिकल विभाग में हैं और जितने बुद्धिजीवी हैं और जनता से भी राय लेकर के तब जाकर काम करे तो वो काम एक अंजाम तक भी पहुंचता है और सफल और प्रयास भी होता है। जब तक सबका जनता का सहयोग नहीं होता इस काम में, वो काम सफल नहीं होता, वो बीच में ही रुकावट हो जाती। और सफल हो भी जाता है तो ज्यादा दिन कामयाबी नहीं मिलती, और कामयाबी उसी को मिलती है जब जनता का आशीर्वाद होता है। तो मेरा एक बार सरकार से, सीएम साहब से, हमारी समिति की तरफ से पुनः रिक्वेस्ट है कि एक बार जनता से राय ली जाए, उसके साथ में अभिभावकों से, बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हर गांव में एक टीम बनाकर रखनी चाहिए इनको। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हर वार्ड से 2-2 आदमी जो एजुकेटेड भी हो, समाज के लिए अपना टाइम देश के जी, उनकी एक कमेटी बना करके वो भी हैंडल करे, वो भी ऑब्जर्व करे, स्कूल में जाकर के समाज के कार्य को देखे, ताकि सरकार का भी हेडेक कुछ कम हो जी, अधिकारियों का भी हेडेक कम हो। जिनके पास टाइम है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको शामिल कर लिया जाए और उस कमेटी को एक ऐसी अथॉरिटी दी जाए। अगर कोई समाज का काम भी होता है, अधिकारी एक छोटे काम के लिए 20-20 चक्कर कटवाते हैं,
अब नंदगांव का एक पंडित जी है, वो मेडिकल विभाग के कई दिन से चक्कर काट रहा है, उसका मेडिकल नहीं बन पा रहा। डॉक्टर जो है ना बार बार चक्कर कटवा रहा है, हर बुधवार को बैठता है, लेकिन कभी उस डॉक्यूमेंट में कमी निकालता है, कभी उसमें निकालता। तो क्या यही एक मेडिकल विभाग का रवैया है? तो हेल्थ मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कर्मचारियों का फीडबैक लेना चाहिए। क्या ये डॉक्टर हैं, ये कर्मचारियों के ऐसे ही मतलब जनता के चक्कर कटवाते रहते हैं जी? तो इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कर्मचारी जो जनता का समय पर काम न करे, उस अधिकारी के ऊपर भी एक होना चाहिए, जवाबदेही तय जल्दी होनी चाहिए। अगर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का फोन आता है तो काम हो जाता है, नहीं तो गरीब जनता परेशान चक्कर पे चक्कर काटते रहती है। ये जनता को क्यों परेशान करते हैं? जनता का क्या कसूर है? जनता ने तो अपने वोट दे, उसके बाद जनता करे क्या? लाचार हो जाती है। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी। इनकी तरह आप भी जुड़ा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए। क्या प्रदेश में स्कूल खोलने का ये सही समय है? पहला सवाल। दूसरा, प्रदेश में कल से स्कूल खुलेंगे, माहौल कितना कूल लग रहा है आपको? बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए सर। इसके ये बिल्कुल गलत है जी, स्कूल नहीं खुलने चाहिए। एक साइड में तो ये कहती है, गवर्नमेंट कह रही है तीसरी लहर आने वाली है और वो बच्चों में ज्यादा आएगी, और उसके बावजूद ये स्कूल खोल रहे हैं सिर्फ इस कारण कि जो ये प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, ये सारे इन नेताओं के हैं। तो ये सोचते हैं भाई अगर 10 दिन भी बच्चे आ गए तो हम फीस ले लेंगे, और उसकी बदौलत ये खोलना चाह रहे हैं। इसके बसों के उनके पैसे चार्ज कर लेंगे, इसलिए खुलवा रही गवर्नमेंट। जितने ये मंत्री और है इनके तकरीबन इनके वो हैं स्कूल प्राइवेट, तो इसलिए खोल रही है। तो एक साइड में तो खुद गवर्नमेंट कह रही है भी तीसरे लहर आ रही है और वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, उसके बावजूद ये स्कूल खोल रहे हैं। तो आप ये देखो भी इसमें क्या कारण है, आप इनसे पूछिए, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को भी क्या कारण है। एक साइड में तो आप कह रहे हो तीसरी लहर बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करेगी, और उसके बावजूद ये स्कूल खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? बिल्कुल, ये तो जो बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने तो इस देश का भट्टा बैठा दिया, और खास तौर पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा को तो इतना गलत कर दिया हुड्डा और इस खट्टर ने मिलके कि कह ही नहीं सकते भाई आगे क्या होगा हरियाणा का। इसमें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुछ आएंगे तो वो कुछ करेंगे, नहीं तो ये तो इसको उठा के छोड़ देंगे हरियाणा को। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी। बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में, आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अगर फिर स्कूल में निकले केस तो क्या होगा प्लान, कौन लेगा जिम्मेदारी, जो बलदेव सिंह भी पूछ रहे थे। अगर फिर से स्कूल में केस निकलकर सामने आ गए तो क्या एकाएक से फैसला वापस ले लिया जाएगा? क्या पहले से नहीं पता है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, या यह फैसला ठीक है क्योंकि दूसरी लहर बहुत हद तक कम हो गई है? रामवीर जुड़ गए हमारे साथ। रामवीर जी नमस्कार। रामवीर जी फोन पर हैं आप? संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। स्कूल प्रशासन ने हालांकि तैयारियां पूरी कर ली। अभिभावकों में तीसरी लहर का डर बना हुआ है, पेरेंट्स डर रहे हैं। कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, इस मंच की सार्थकता ही आप सभी की प्रतिक्रियाएं यहां तक पहुंचे इसमें है। आपके विचार से क्या स्कूलों को खोले जाने का ये फैसला सही है? ठीक है, दूसरी लहर में हम काफी हद तक जंग जीत चुके हैं, चीजें सुधरने लगी हैं, स्थिति ठीक होने लगी है, इसलिए ये टाइमिंग जो है वो ठीक है कि ऑनलाइन क्लासेस से तो अच्छी ही और बेहतर ही पढ़ाई हो पाएगी। अगर मास्क का, सैनिटाइजेशन का, 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाता है तो, जिसके लिए पहले ही चेता दिया गया है स्कूलों को, स्कूल प्रबंधनों को। लेकिन तीसरी लहर की तैयारियां भी कर रहे हैं आप और हम, सरकारें, प्रशासन तीसरी लहर से निपटने की जुगत में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों को इस दफा ज्यादा चपेट में लेगा अगर
कोरोना ने खुद को म्यूटेंट किया और ये तीसरी लहर आई जो आनी तय मानी जा रही है लगभग। तो ऐसे में इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? जुड़िए। अगर फिर स्कूल में निकले केस तो क्या होगा प्लान? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे थे आपके इस मंच के जरिए जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। देखते रहिए।